हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के यह पांचवे अध्याय, पांचवे सत्र, पांचवे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, शिल प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा आयतों की कृपा, महिती कृपा से हम उनके छत्र छाया के आधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गान। मैं तो कहता हूँ वो सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके वाणी के मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से मानो भगवान कहते हैं, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? आप मुझसे अलग रह के, दूर रह के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? मुझसे आपका कष्ट क्लेश दुख देखा नहीं जाता। आ गर्भ लौट आ जा, मेरे बातों को मानो। मैं सुख का भंडार हूँ, मैं सुख का स्रोत हूँ। और भगवान कहते हैं कि मेरी बातों को मानोगे, मैं ऐसा इतना सुख दूंगा, अपार सुख दूंगा, जो सुख मैं अनुभव करता हूँ उससे भी ज्यादा, और ऐसा सुख जो बढ़ता रहे और जिसमें कोई रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख मैं आपको दूंगा। तो कृष्ण का यह प्रेम का पत्र है, आदेश संदेश उपदेश, ये प्रेम का पत्र अर्जुन के माध्यम से मानो कि हम एक एक जीव को दे रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन जो है विचलित है। अर्जुन विचलित है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि अर्जुन युद्ध में लड़ेगा नहीं। भगवान का एक योजना है कि अर्जुन युद्ध में लड़ेगा। भगवान की योजना से एक योजना अलग बनाने से अर्जुन का जीवन भयावह हो गया, मिसरेबल, हॉरिबल, टेरिबल हो गया। हमारे जीवन में भी हम जो है परेशान रहते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से अलग है। लोग बड़े चाव के साथ, बड़े भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, पर भगवान की योजना से हम थोड़ा सा हमारा योजना अलग कर ले, फिर हमारा जीवन इतना हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा, मिजरेबल होगा, हॉरर मूवी भी एकदम फीका लग जाएगा।
भूत वेद भी भाग जाएंगे, बोलेगा अरे इसका जीवन इतना खतरनाक है ना। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहता है रुको जरा रुको, दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा रुको, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। ये तीसरे अध्याय में आपको बताऊंगा। और भगवान बताया असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर, काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, एक काम क्रोध है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये नारायण सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहता है रुको जरा रुको, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में मैं बताता हूँ कि हमारे असली असली अपने जो हैं वो जो है कोई सेना वेना नहीं, गुरु हमारे असली अपने हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और आगे जाके आज के अध्याय में बताएंगे भगवान भोक्ताराम ये तपस्याम। ये भगवत गीता का जो पांचवा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बंगाली कथन है जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम द्वंद्व में आते हैं, जाऊं या नहीं जाऊं एक द्वंद्व है, खाऊं या नहीं खाऊं ये द्वंद्व है, करूं या नहीं करूं ये द्वंद्व है। तो हमें क्या करना चाहिए, जाऊं या नहीं जाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। तो ये बंगाली कथन है प्रभुपाद जी, खाऊं या नहीं खाऊं ऐसा अगर द्वंद्व में है तो नहीं खाना चाहिए। पर दिसंबर का महीने में बंगाल में इतना जो है लोगों को सुबह सुबह भूख लगता है, खाऊं या नहीं खाऊं ऐसा मन हुआ तो तुरंत खा लेना चाहिए दिसंबर के महीने में। अच्छा, जाऊं या नहीं जाऊं ऐसा द्वंद्व में आ गया तो नहीं जाना चाहिए। जाऊं या नहीं जाऊं तो नहीं जाना चाहिए। पर पेट जो है गड़बड़ करने लगे, नेचर्स कॉल आ जाए, तो जाऊं या नहीं जाऊं तुरंत चला जाना चाहिए। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुरंत चला चला चाहिए। अच्छा, दूसरा, अब करूं या ना करूं ये महत्वपूर्ण बात। अर्जुन अभी सोच रहे मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो भगवान कहते हैं अगर लड़ूं या नहीं लड़ूं या करूं या नहीं करूं इस प्रकार के द्वंद में तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर भगवान कहते हैं करने के लिए, अगर भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं करने के लिए, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। तो अर्जुन अब द्वंद में है। भगवान ने कहा युद्ध करो, पर भगवान कहते हैं कि ना योग करने से मन को शांति मिलेगा, तो मैं जंगल में जाके ध्यान योग कर लूंगा, लड़ाई से बच जाऊंगा। पर भगवान कहते हैं भगवान की योजना से थोड़ा भी अलग हम योजना बनाएंगे। तो अर्जुन ने गुरु तो धारण कर लिया, पर गुरु का जो अ, आज्ञा है उसे धारण नहीं किया, गुरु जी का इच्छा को धारण नहीं किया। अर्जुन अब प्रश्न पूछेंगे कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं पढ़ूं या पढ़ाई करूं या लड़ाई करूं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में संन्यास सही है या कर्मयोग सही है वो देखेंगे। भगवान कहते हैं कर्मयोग का जो परिणाम है परम आनंद, वो जो है वो भी जो है प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी को जिस प्रकार से परम सुख का अनुभव मिलता है वो कर्मयोगी को भी मिल सकता है। और निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से हमें द्वंद्व से मुक्त करता है तीसरे भाग में देखेंगे। और किस प्रकार से भगवान का प्राप्ति निष्काम कर्म मार्ग से बड़े सरल हो जाता है, यह निष्कर्ष देखेंगे और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। आइए 5वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में, अलौकिक है। और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, इसमें इसका रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच अर्जुन का अर्थ होता है सरल, यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। और संन्यासं कर मना कृष्णा पुनर्योगं च संससि यक्षेयतोरेकं तान्मे ब्रुवि सुनिश्चित। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, दूसरे अध्याय में पूछे, तीसरे अध्याय में पूछे, और तीसरी बात
भगवान अर्जुन से, अर्जुन कह रहे श्रेयस क्या है। अर्जुन के मन में जो है, कहते कि अगर अगर अम, अ, अगर जो है ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे इस कर्म के मार्ग में, सेवा के मार्ग में, लड़ाई के मार्ग में क्यों लगा रहे हो। मैं जो है जंगल जाता हूं ना, योग कर लेता हूं ना, तो सन्यास का मार्ग या सेवा का मार्ग ये श्रेयस्कर है। ये आप कृपा करके बताएं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। श्रेय का एक अर्थ होता है, प्रेयस का एक अर्थ होता है। श्रेयस का अर्थ होता है जो हमारे लिए अच्छा है, प्रेयस का अर्थ होता है जो हमें अच्छा लगता है। जैसे बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, पर बच्चे के लिए पढ़ाई अच्छा है, दोनों में अंतर है। बच्चे को खेलना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है मुझे, नहीं नहीं माँ बोलती है, पिताजी बहुत पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। पर पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके नौकरी मिलेगा, फिर पैसे मिलेंगे, फिर बाद में जीवन और अच्छा होगा। तो श्रेयस और प्रेयस, मेरे लिए श्रेयस कर क्या है। अर्जुन दी बेस्ट है और उनको चाहिए दी बेस्ट। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात करते हैं, क्योंकि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहता है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यानी कि हमें एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाए। संन्यासः कर्मयोग च निःश्रेयस्य करो भव तयोस्तु कर्म सन्निष्ठा कर्मयोग विशिष्यते। जंगल में जाके ध्यान लगाने से, कर्म संन्यास लेने से परमात्मा का प्राप्ति हो के परमानंद का लाभ होगा। इसी प्रकार से भक्ति योग में सेवा करते करते ययाति महाराज जैसे लंपट ही जो है परमहंस बन गए, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जाते चपाने लगे। ये भक्ति का मार्ग में लगते लगते अदम कौवा परमहंस हुआ है। और सन्यासी, पवित्र हृदय वाला सन्यासी जो जंगल में परम आनंद का अनुभव करते वो करने लगे। प्रश्न है, दोनों एक ही है, दोनों का जो है परिणाम एक ही है अर्जुन। वो भी परम आनंद, ये भी परम आनंद के और लेकर जाएगा। पर आपके लिए अर्जुन प्रेयस्कर क्या है, भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग, निष्काम कर्म योग का मार्ग। अर्जुन ऐसा क्यों कृष्ण, बताता हूं अर्जुन बताता हूं। नेय सा नित्य संन्यासी यो नावेशति नाकांक्षति निर्द्वंद्व हि सुखं बंधं परिचते। संन्यास का मार्ग उनके लिए अच्छा होता है जिनका मन पवित्र होता है, और संन्यास का मार्ग हर कोई नहीं ले सकता है, स्त्री बच्चे अबला लोग नहीं ले सकते हैं। पर यह निष्काम कर्मयोग का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई ले सकता है। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने लिया, बचपन में ध्रुव महाराज, जवानी में पांडव, बुढ़ापा में अजामिल, और अंत समय में भगवान महाराज लेते। मन को पवित्र करने का अर्थ होता है किसी से द्वेष नहीं करना, ये मेरे प्रिय हैं, ये मेरे जो है अप्रिय है, ये सब देखा नहीं जाता है। और ये जो है, ये जो है पवित्र हृदय वालों के लिए, सन्यासियों के लिए योग है। और इस प्रकार से जब द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सांख्या योग पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि स्थितं संयात् युवयोर्विन्दते फलम्।
इसके लिए जंगल में जाके सांख्य योग या ध्यान योग आप करोगे अकेले में, और आप निष्काम कर्म योग सेवा मार्ग में लगे रहोगे, अंत में जो है आपको परम आनंद का लाभ होगा। जो पवित्र हृदय वाले सन्यासी अनुभव करते हैं वो भी, पर जो कहता है ये दोनों अलग है, वो वास्तव में कम बुद्धि वाला है, वो बाला है, बच्चा है, गलती कर रहा है। सन्यास का मार्ग में सावधानी परखना पड़ता है। अगर अपरिपक्व अवस्था में कोई सन्यास लेने जाता है तो उनका मन विचलित अगर हो जाएगा, शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु याची ना लगाए, सन्यासीर अल्पछिद्र सर्वलोक गाय। एक सन्यासी छोटा सा भी गलती करेगा, जैसे एक श्वेत वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, उसमें छोटा सा काला बिंदु है, दूर से सब लोग देख लेंगे। अच्छा, एक काला कपड़ा है, उसमें कितना भी काला राख लग जाए, कितना भी नजदीक से लोग देखे, पता नहीं लगेगा। इसी प्रकार से एक सन्यासी अगर कोई गलती करता है, पूरा लोग कहेंगे। आप जंगल में जाओगे, सन्यासी लोग बोलेंगे मेरे को पत्नी को स्पर्श करने का मन कर रहा है, बच्चों को स्पर्श करने का मन कर रहा है, नेटफ्लिक्स में देखने का मन कर रहा है, तो फिर आप तो घर के होंगे ना, हट के होंगे। पवित्र हृदय वाले जैसे नारद मुनि, चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी महाराज, नव योगेंद्र, ये कर सकते हैं, उनका हृदय पवित्र है। पर ये जो भक्ति का मार्ग है, एक लंपट से लंपट व्यक्ति ययाति महाराज ने भी किया। वो इतना बड़ा लंपट था, इतने सालों साल, 10,000 नहीं लाखों साल अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा था, पर मंगल आरती में लेट आया करता था, कभी आता नहीं मिलता, पर वो सेवा जरूर करता था। सेवा करके उनको मेवा मिला, तो डोनेशन देता था जन्माष्टमी के लिए, रथ यात्रा के लिए। ऐसा करते करते सेवा से मेवा मिला, मेवा से कृपा मिला, कृपा मिलकर मन पवित्र हुआ। और एक समय ऐसा आया कि वो इतने पवित्र हो गए, जो सुख महात्मा लोग अनुभव करते हैं, परमहंस वो अनुभव करने लगे। प्रभुपाद जी ने भी करके दिखाया, हिपियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीज को जपा मिलेगा, दुखियों को सुखी कर दिया। ये बहुत ही सरल मार्ग है। अगर अपरिपक्व अवस्था में जाओगे, जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि जो है मानेका के चाल पायल के झनकार से विचलित हो गए, जिस प्रकार से सौबरी ऋषि जो दो मछली को देखकर विचलित हो गए, जिस प्रकार से रावण ये सन्यास का मार्ग जो है मन को पवित्र करने के बाद लिया जाता है, ना कि वस्त्र बदल के, स्थान बदल के किया जाता है। रावण ने भी तो वस्त्र बदला, वस्त्र बदलने से मन नहीं बदलता है अर्जुन। सांख्य योग, तो ये सांख्य योग और ये जो भक्ति योग अलग है, जो कहते हैं वो गलत है, बालक है। क्योंकि सांख्य योग से जो लाभ मिला है नारद मुनि को, उसी प्रकार का लाभ जो है ययाति महाराज वो लंपट को मिला, हिपी हैप्पी को मिला। तो क्या कोई संन्यास नहीं लेना चाहिए कृष्ण? या उनको मोक्ष की ओर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए अर्जुन, जाना चाहिए। यच्चांके प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते, एकं चांक्यं च योग्यं च य पश्यति स पश्यति। बात यह है कि मन को पवित्र करना है। जिनका मन अपवित्र है उनको चाहिए मन को पवित्र करे, और जिनका मन पवित्र हो जाता है उनको चाहिए जनक महाराज जैसे हम प्रभुपाद जी जो समाज में रहें, और जो इसका मन अपवित्र है उन सबको जो है अपने आदर्श उदाहरण से वो उनको भी पवित्र करे, अभक्तों को भक्त बनाए। जिनका मन अपवित्र है उनको चाहिए भक्ति योग के मार्ग में, सेवा के मार्ग में लगकर मन को पवित्र करे। और मन जब पवित्र हो जाता है, एक आदर्श उत्पन्न करना चाहिए, अपने आदर्श से लोगों को प्रेरित करे कि वो भी भक्ति के मार्ग में है, मन को पवित्र करे। दूसरे शब्दों में भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। तो ये जब जब हम मन पवित्र कर लेते हैं, जिस प्रकार का सुख नारद मुनि, चार कुमार, नवयोगेंद्र अनुभव करते हैं, व्यक्ति अनुभव करने लग जाता है, और समाज में रहकर जो है वो औरों को भक्त बना सकता है, 16 माला जब 4 नियम में। इसी प्रकार जनक महाराज जो है पूरे के पूरे जनकपुरी और जो है सीतामढ़ी को भक्त में लगा। संन्यास
संन्यास्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेति गच्छत्। ये संन्यास का मार्ग अपरिपक्व अवस्था में अयोग्य व्यक्ति अगर करता है तो उनके लिए बहुत ही दुखदायक हो जाता है। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक रूपे ने न्यास, यानी कि जिसका हृदय सारे जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया, सारे तृष्णा से मुक्त हो गया। वही मन को पवित्र करने के लिए भगवान का अगर नाम भक्ति योग के मार्ग में करेंगे तो सारे तृष्णा दूर हो जाए। तो जैसे बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब जपोगे नाम कृष्णा मिटेगा मन का कृष्णा। तो इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में कृष्ण कृष्ण बोलकर हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मनी हो गया, जापनीज जपा में लग गए, और ययाति महाराज लंपट परमहंस हो गया। तो इस प्रकार से जो है अपरिपक्व अवस्था में संन्यास नहीं लेना चाहिए, और भक्ति योग के मार्ग में अगर लगे रहेंगे मन को पवित्र किया जाएगा, और मन पवित्र होने के बाद एक आदर्श यद्यदाचरते श्रेष्ठ बनकर औरों को भक्ति में लाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है अर्जुन। हे कृष्ण, आप निष्काम कर्म योग के बारे में इतना सुंदर बताया, मैं निष्काम कर्म योगियों के कुछ लक्षणों को जानना चाहता हूं। आप उनके लक्षण जानना चाहते हो अर्जुन? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। अब श्लोक नंबर 7 से लेके 16 तक जिस प्रकार से दूसरे अध्याय में स्थित का वर्णन करते हैं, वैसे निष्काम कर्म योगियों का वर्णन है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय सर्वभूत इस प्रकार से वो निष्काम कर्म योगी जब उनका मन पवित्र हो जाता है, वो जो है अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, मन में भगवान को छोड़कर और कोई विचार नहीं था। सभी मन पदारविंद, उनका मन भगवान में लग जाता है, चरण कमलों में लग जाता है, और वो जो है संसार में जिसे भी देखे वो भगवान के इसके संबंध में देखता है, हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखता है, और हर व्यक्ति को, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का योजना बनाता है। वो उनके लिए वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूं, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है आई एम सन ऑफ गॉड। वो जानता है कि मैं भगवान का पुत्र हूं। इसी प्रकार से इस संसार के हर जीव भी भगवान के पुत्र हैं, हम सब एक ही परिवार के, हम सब भाई भाई हैं। तो इसलिए वो किसी से नफरत नहीं करता। कोई जो है थोड़ा नटखट है, उसे सुधारना है अपने आचरण के द्वारा, और कोई तुमसे अच्छे हैं तो उनसे प्रेरणा लेना है। इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है और गुरु का आज्ञा प्राप्त करता है, और गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है निष्काम कर्म के भाव से। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। वो जानता है जो भी मैं करता हूँ भगवान की कृपा से करता हूँ, जो भी मैं पाता हूँ भगवान की कृपा से पाता हूँ। करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी पाता है तो बोलते भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, और जो भी मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, ना अहंकार रहता है। इस प्रकार से योगी होते हैं। प्रहलाद महाराज कहो, ध्रुव महाराज कहो, अम्बरीश महाराज कहो, नैव किंचित करोमीति युक्त जिग्रह स्नाम गच्छान स्वप्न श्वास। इस प्रकार से वो जानता है मैं ये शरीर में रहता हूं पर मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे एक व्यक्ति कमरे में रहता है, वो जानता है मैं कमरे में रहता हूं पर मैं कमरा नहीं हूं। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में रहता है, वो जानता है कि मैं गाड़ी के अंदर हूं, मैं गाड़ी नहीं हूं। जिस प्रकार से गाड़ी जब चलता है
तो वो जानता है टायर जो है जमीन को स्पर्श कर रहा है, ये कांच जो है हवा को स्पर्श कर रहा है, और ये हॉर्न जो है पॉम पॉम करके आवाज करता है। तो इस प्रकार से वो जो है जानता है मैं पॉम पॉम नहीं कर रहा हूँ, कौन पॉम पॉम कर रहा है? वो जानता है गाड़ी पॉम पॉम कर रहा है। तो इसी प्रकार से वो जानता है कि मैं जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, कौन जमीन को स्पर्श कर रहा है? टायर से के ऊपर। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है योगी जानता है मैं ये 9 द्वार वाले, हाँ 9 छिद्र वाले शरीर के अंदर हूँ। आंख जो है दृश्य को देख रहा है, कान जो है शब्द को सुन रहा है, नाक जो है महक को सूंघ रहा है, और खाने के लिए मुंह जो है कार्य कर रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। वो जानता है मैं शरीर नहीं, ये शरीर इंद्र इंद्र वस्तु को देखकर आदान प्रदान कर रहे हैं, और वो सावधान रहता है कि इन आंखों से मैं सही चीज देखूं, इन कानों से सही चीज देखूं। तो इस प्रकार से जो है वो अपने आप को शरीर से अलग मान लेता है और जान लेता है, केवल मान नहीं लेता है, जान भी लेता है। प्रलापान विसृजान गृह्णान उन्मिषं निमिषन् अपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति तारय। जब वो जानता है कि वो जब शरीर से मल मूत्र त्यागता है तो शरीर मल मूत्र त्यागता है, ना कि वो त्याग रहे हैं। जैसे गाड़ी में है, गाड़ी से हवा निकलता है, वो जानता है हवा को गाड़ी निकलता है वो निकालता है। तो इस प्रकार से जो है वो आंख कभी कभी जो है वो वाइपर चलता रहता है, तो वाइपर कभी ऑन कभी ऑफ होता है, वो जानते हैं। इसी प्रकार से आंख कभी बंद होता है, तो इस प्रकार से वो जानता है ये शरीर का कार्य है, पर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं ये 9 द्वार वाले शरीर में रहता हूँ और अपने आप को आत्मा और आत्मा के स्तर में रहता है, चाहे वो गाड़ी में रहो, कमरे में रहो, या कहीं में भी रहो, वो जानता है। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी में रहता है और अपने बिजनेस का योजना बनाता रहता है, बड़े बड़े सेठ लोग जो है गाड़ी में जाते हैं तो बिजनेस का योजना बनाते हैं। इसी प्रकार से योगी जो है शरीर में रहकर, शरीर रूपी गाड़ी में रहकर भगवान से मिलने का, भक्ति में आगे बढ़ने का, प्रॉफिट लेने का योजना बनाता रहता है अर्जुन। ऐसी बात है। और आगे बताता हूँ। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते नासा पापेन पत्र। वो इस संसार में रहता है पर वो संसार उनके अंदर नहीं रहता है। जैसे एक कमल का पत्ता जो होता है पानी में रहता है पर पानी में मिल जाता नहीं है। आप देखोगे कमल का पत्र जो है पद्म पत्र इव अम्बसा, पानी में रहता है पर वो पानी में मिलता नहीं है। कागज का पत्रा अगर पानी में रहे थोड़ी देर के, इसके बाद वो पानी में घुल मिल जाता है। लोहे का पत्रा अगर पानी में रहे तो थोड़े समय के बाद घुल मिल जाता है। पर पद्म पत्र इव अम्बसा, ये जो कमल का पत्र है वो पानी में रहता है पर पानी में रह के घुल मिल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संसार में रहता है पर संसार का नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से कमल का पत्र पानी में रहता है पर पानी का नहीं होता है, पर कागज का पत्र पानी में रहता है पानी का हो जाता है, और लोहे का पत्र लोहे पानी में रहता है और लोहे का बन जाता है। इसी प्रकार से वो संसार में रहता है पर संसार का नहीं होता है। पानी में नौका अच्छी बात है, पर नौके में पानी खतरनाक है। इसी प्रकार से हम संसार में है, अच्छी बात है, पर संसार हमारे अंदर है। तो योगी जो है इस प्रकार से संसार में रहता है पर संसार के नहीं होते। पद्म बसा, वो जानता है ये 9 द्वार है मेरे, और 9 द्वार से वो भगवान का दर्शन करता है। इससे कोई गंदे चीज नहीं लेते है, नेक्टर लेते हैं, अमृत लेते हैं 9 द्वार से। आंख, नाक, कान और मुंह, ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 7, और नीचे से मलमूत्र त्यागते हैं। ये 9 द्वार है।
तो इस प्रकार से वो 9 द्वार वाले शहर में बड़े आनंद में रहता है। काये न मनसा बुद्धया केवल इंद्रिय योगी संगम त्यक्तात्मा शुद्ध। इस प्रकार से वो योगी जो है जी रहा है केवल और केवल मन को पवित्र करने के लिए और तन को पवित्र करने के लिए। वो जी रहा है अपने अस्तित्व को पवित्र करने के लिए। वो मन से, तन से, बुद्धि से एक ही लक्ष्य रखता है, मैं और पवित्र हूं, मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं, मैं भक्ति में और आगे बढ़ूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो जागता है, औरों को जगाता है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, वो तो निद्रा जाओ माया पिशाची गया। जागो वो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत सुनाने वाला प्रभुपाद आए। तो इस प्रकार से वो खुद को पवित्र करता है, और पवित्र होने के बाद वो जंगल नहीं भागता है, वो समाज में रह के औरों को पवित्र करने में लग जाता है। तो यह है लक्ष्य एक जो है एक कर्म योगी का, निष्काम कर्म योगी का। युक्त कर्म फला त्यक्त शांति नोति नष्टि आयुक्त का कार्य फले सत्तो नित्य। वो पवित्र हृदय से जो जो भी कर रहा है वो कहता है कि भगवान की कृपा से, और जो भी प्राप्त होता है तो कहता है ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, और वो भगवान की सेवा में लगा देता है। और इस प्रकार से वो अपने 9 द्वार से भगवान का सेवा करता है, मन से भगवान का सेवा करता है, बुद्धि से भगवान का सेवा करता है, और भक्तों में संग में रहकर परम आनंद का अनुभव करता है। और इस प्रकार से वो उनके हृदय के अंदर किसी प्रकार का भगवान की योजना को, गुरु की सेवा को छोड़कर कोई अलग सेवा या योजना नहीं रहता है। और वो जो है उनके अंदर कोई लोभ नहीं रहता है कि ये सेवा से मुझे ही मेवा मिलेगा, नहीं, जो भी मिलता है वो भगवान की सेवा में लगा लेता है। तो इस प्रकार से वो कर्म का फल भगवान को अर्पण कर लेते हैं और कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। जो लोग कर्म के फल के प्रति आसक्त होते हैं वो लोग जो है कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इस प्रकार से योगी जो है कर्म करते हैं पर कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं रहते, क्योंकि वो जानते हैं करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। वो जानते भगवान उनको, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और जो भी भगवान दे रहे हैं जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, वो बहुत आनंद का अनुभव करता है, और वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, जो भी है भगवान को अर्पण करता रहता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वासी नवद्वारे। इस प्रकार से वो 9 द्वार वाले इस शरीर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। शहर जो है 9 द्वार वाला शहर, इसके जो है पुरंजन उपाख्यान जो 5वें स्कंद में आता है, उसमें सुंदर वर्णन आता है पुरंजन का 4थे स्कंद में। तो ये 9 द्वार वाला पूर्व का अर्थ होता है शहर, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, काशीपुरी, पूरी पूर्व का अर्थ होता है शहर। तो ये शरीर जो है एक शहर है जिसमें देही यानी कि आत्मा रहता है। और इसके कितने द्वार हैं? 9, 2 आंख, 2 नाक का छिद्र, 4 मुंह, 5, 2 कान का छिद्र, कितने हो गए? 7। और नीचे पानी और सॉलिड, लिक्विड और गैस छोड़ने के लिए तो 2 द्वार है, टोटल कितने हो गए? 9। 9 द्वारे पूरे देही। तो जानते हैं मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूं। इस प्रकार से वो जितने भी वो जो है कर्म, वो कर्म को नहीं त्यागता है पर कर्म के फल को त्याग देता है। ऐसे कर योगी को कर्म योगी कहते हैं। ऐसा कर्म
जो है हर कोई कर सकता है, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, माँ के गर्भ में भी प्रहलाद महाराज ने किया था। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, ना कर्म समयो स्वभाव वर्तते। इस प्रकार से वो जो है अपने इंद्रियों को वश में रखता है, मन को वश में रखता है, और वो ये जो है शरीर का मालिक, शरीर का मालिक बनता है, और इस शरीर को भगवान की सेवा में अर्पण करता है। और इस प्रकार से वो कोई भी कार्य करता है वो कर्म फल में नहीं फंसता है। जैसे एक बैंक का कैशियर पैसा कोई बैंक में देता है तो वो नाचता नहीं, अरे पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, बैंक में जा रहा है। और बैंक से कोई पैसा चला तो बोलता है ऐसा क्यों हुआ, पैसा चला गया, नहीं। उसी प्रकार से ये जो कर्म योगी है, वो जो भी अपने हाथ से पांव से कार्य करता है भगवान का कृपा से कर रहे मानकर, और जो भी इससे परिणाम निकलता है वो भगवान का, भगवान को अर्पण करते हैं। और इस प्रकार से वो कर्म बंधन में फंसते नहीं है। तो इस प्रकार से वे तीनों गुणों के जो है, मान लो लोग संसार में क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो जो है जैसे एक सिपाही जो है, अधिकारी जो है कमांडर से जब आज्ञा मिलता है गोलियों से दुश्मन को भूनते हैं, 5,000 6,000 लोगों को भून दिया तो पीवीसी परमवीर चक्र मिलता है। पर वही गांव में जाके उनके पत्नी को किसी ने छेड़ा तो गोली एक मारा तो तुरंत बंधन में। वो अधिकारी के द्वारा आज्ञा नहीं मिलने पर कार्य जो करते हैं, वो अपने इच्छा से गोली मारा तो तुरंत कर्म बंधन में आता है। इसी प्रकार से संसार के लोग अपने इच्छा से कार्य करते हैं, मैं अपने लिए करूंगा, मैं अपने, तो इसीलिए वो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो क्या इसका अर्थ है कि लोग हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं करना है? करना है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया। अगर हम भगवान का भक्त बनेंगे तो भगवान हमारा भी ध्यान रखेंगे, हमारे परिवार का भी ध्यान रखेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से रखेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज का कितना ध्यान रखा, इतने बड़े युद्ध में जहाँ पे जय प्राप्त करना मुश्किल था, इसमें जिसमें भीष्म पितामह, जिसमें द्रोणाचार्य, जिसमें कर्ण जैसे योद्धा थे, जीतना नामुमकिन था, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, अनहोनी को होनी कर दिया। और इस प्रकार से जो है ये भगवान ने सफलता को प्राप्त किया। तो भगवान के भक्त हो जाएंगे तो ये सब बड़ा और आसान हो जाएगा। हे कृष्ण, अगर योगी काम नहीं करते हैं तो कौन काम करता है? योगी जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, संसार में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे कराया जाता है। जो सतोगुण में होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, जो तमोगुण में होते हैं वो लड़ाई करते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो कमाई करते हैं। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं स्कॉलर हो गया, पीएचडी प्राप्त कर लिया, 99.9% स्टेट में, नेशन में फर्स्ट आ गया, तो मैंने किया नहीं। आप सतोगुण ने आपसे करा के लिया। मैं करोड़पति अरबपति बन गया, मैं अंबानी अडानी से भी आगे निकल गया, मैं एलन मस्क से भी आगे निकल गया, अरे वो आप नहीं, आपके मेहनत से नहीं, वो रजोगुण ने आपसे करा के लिया। कोई कहता है कि मैंने ट्विन टावर तोड़ दिया, अरे यार ट्विन टावर आपने नहीं तोड़ा, तमोगुण ने आपसे करा के लिया। कठपुतली हैं हम तीन गुणों के। ना दत्ते कश्चित पापम, ना चैव सुकृतं विभो, अज्ञाने कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस प्रकार से प्रकृति सब कुछ करता है अर्जुन, और शुद्ध भक्त जानते हैं कि वो कुछ नहीं करता है, ना संसार में लोग नहीं करते हैं। ये जो है ये तीन गुण उनसे करा के लेता है। अगर वो सतुगुण में रहता है तो क्या करता है? पढ़ाई करता है। अगर वो तमोगुण में रहता है तो लड़ाई करता है। और जो रजगुण में होता है तो कमाई करता है। तो पर कृष्ण, ये तीनों गुण आपके अधीन है, यानी कि आप ही सब कुछ करते हो, तो पाप का फल इनको क्यों आपको लगना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर संसार में तीन गुण सबको कार्य कर रहा है और तीन गुण भगवान के अधीन है,
तो लोग अगर पाप करते हैं तो 3 गुण उनसे करा के लिया, और 3 गुण भगवान के अनुगत है, तो पाप को कराने वाला भगवान है, तो पाप का फल लोग क्यों, आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं। क्यों नहीं? ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितं मनां तेषां ज्ञान प्रकाशयति तत्। भगवान कहते हैं कि नहीं, जैसे भगवान ने ये संसार बनाया सबको सुधारने के लिए, भगवान सबका मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। जैसे स्कूल का टीचर एक स्कूल बना लेता है, एक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेके स्कॉलरशिप प्राप्त कर लेता है, तो अच्छी बात है, पर वो स्कॉलरशिप किसको जाता है? वो विद्यार्थी को जाता है। अगर एक नटखट बालक या बालिका अगर फेल पे फेल होते जा रहा है, तो उसका परिणाम टीचर को, प्रिंसिपल को मिलेगा कि स्टूडेंट को मिलेगा? स्कूल तो बनाया किसने? प्रिंसिपल ने। अगर वो बालक अच्छा पढ़ेगा अच्छी बात है, नहीं पढ़ेगा तो उसका नुकसान है। इसी प्रकार से भगवान ने संसार बनाया, 3 गुणों को रखें। अगर कोई अच्छा जो है योगी बन जाए, भक्त बन जाए, लाभ लेगा तो अच्छी बात है, पर कोई अगर जो है सुधरना नहीं चाहता है, तो इसमें भगवान जो है इसके जो है कारण बनते नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि नहीं, प्रकृति सारे कार्य करता है, और जब भगवान ने स्वतंत्र दिया है, आप अच्छा जो है मेरा भक्त बन सकते हो या मेरे भक्त नहीं बन सकते हो, सेवा कर सकते हो या सेवा नहीं कर। अगर कोई कहता है कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ, तो उनको मुक्ति का मार्ग मिलता है। अगर कहता है कि नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, तो उनको बंधन का मार्ग मिलता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। पर हाँ, चाहे वो कितना भी अज्ञानी हो, दुरात्मा हो, पर अगर वो एक शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त करेगा, वो दुरात्मा से महात्मा बन जाएगा, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएगा। वो जो है तमस से वो ज्योति की ओर चला जाएगा, असत से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर चला जाएगा। जैसे अंधकार होता है रात का, रात के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक अंधकार होता है, पर सूर्य का एक किरण आता है, सारे अंधकार को दूर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से एक महात्मा का कृपा मिल गया, गुरु का कृपा मिल गया, अज्ञानी ज्ञानी हो जाएगा, और असत से सत्य में आ जाएगा, और अमृत मृत्यु से अमृत तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। इस प्रकार से अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए अर्जुन आपको यद यद आचरते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उदाहरण से सबको आकर्षित करना है, जबरदस्ती नहीं। उनको प्रेरणा, उनका प्रेरणा का स्रोत बनकर उन्हें भगवान की ओर लाना होता। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त का लक्षण बताया जा रहा है अर्जुन को। योगियों का जो है लक्षण का और वर्णन अब बताया जाएगा। तद्बुद्धयास्तु तदात्मना तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञान कल्मषा। इस प्रकार से वो मेरे शुद्ध भक्त जो होते हैं, प्रभुपाद जी जैसे या तुकाराम जैसे, नरसिंह मेहता जैसे, उनका मन बुद्धि जो है पूरी तरह से भगवान के सेवा में लग जाता है, एक तक वो भगवान के सेवा में लग जाते हैं, और इस प्रकार से वो पवित्र भगवान के संपर्क में आने से उनके हृदय के सारे अपवित्रता दूर हो जाता है, वो ज्ञान से पूर्ण हो जाते हैं, और मोक्ष के मार्ग में या परम आनंद के मार्ग में चला जाता है। वो इतना जो है, जिस प्रकार से रात के अंधेरे में कमरे में क्या है कुछ पता नहीं लगता है, कहाँ है वॉच, कहाँ पे फोटो, कहाँ पे चेयर, कहाँ पे वॉच, ये कहाँ पे है बेड, कुछ पता नहीं लगता है, पर रोशनी आने से सब पता है। अच्छा फोटो इधर है, बेड इधर है, टेबल इधर है, चेयर इधर है, अब बॉटल इधर है, पता लग जाता है। इसी प्रकार से
वो जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तब उसको पता लग जाता है इस संसार में, यहाँ सब लोग हम एक ही परिवार के हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जानवर है, ये पंछी है, वो सब भूल जाता है। वो देखता है ये सब शरीर है, पर शरीर के अंदर आत्मा हम हैं, और हम शरीर नहीं आत्मा है। हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के हम सब संतान है, और भाईचारा प्रेम जागृत हो जाता है। वो जो है विनम्र बन जाता है, और सबका से शुभ चिंतक बन जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। वो विद्या को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और विनम्र बन जाता है। जो वो जानता है भगवान विभु है, मैं अनु हूँ। भगवान समुद्र है तो मैं समुद्र का एक बूंद जैसा हूँ। तो मैं घमंड किस बात का, जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार से वो घमंड पूरा चौदह विनम्र हो जाता है। मैं बाल का अग्रभाग के 10,000 हिस्सा हूँ, छोटा हूँ, अन्न हूँ, नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ। और वो देखता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, तो जानता है कि वे अपने जो है स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है। कोई हाथी है तो जानता है अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए हाथी के शरीर में गया। या कोई कुत्ता है तो अपने स्वतंत्रता का बहुत दुरुपयोग किया, या कुत्ता खाने वाला चंडाल हो, तो वो जानता है कि ये जो है सब हम एक ही परिवार के हैं। कोई अच्छे हैं तो कोई बुरा है, पर जो अच्छा है उससे प्रेरणा लेंगे, और जो बुरा है उनसे उनका हम उनको जो है प्रेरित करेंगे और अच्छा बनने के लिए। वो सबको प्रणाम करता है मन से, सबको प्रणाम करता है मन से। वो सबको मन से प्रणाम करता है, और जो है वो किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। वो जानता है कि ब्राह्मण हो उसको भी तो प्रणाम करता है, उनसे सेवा करता है। पर हाथी हो तो उनको भी प्रणाम करता है, पर दूर से प्रणाम करता है, उनका सेवा करने नहीं देता। शेर को भी प्रणाम करता है, पर दूर से। ब्राह्मण को, वैष्णव को सेवा तो करता है, खिलाता भी है। तो शेर को भी इसी प्रकार से सेवा करने जाए, बोले कि ये भी अच्छा भक्त बन जाए भगवान, तो शेर जो है तुरंत क्या करेगा, ठीक है, वो तुलसी का पत्ता तोड़ेगा और उनके सर पे लगाएगा, और हाथ जोड़ के बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे। तो जानते हैं शेर का भी शुभ चिंतक है, पर दूर से। समय आएगा तो सामने से, वो शेर अगर भक्त बन जाएगा तो सामने से। तो इसी प्रकार से वो जानता है सबका शुभ चिंतक है, किसी से नफरत नहीं करता है। विद्या विनय संपन्न, सबको जो है भाई भाई मानता है। इहा इव तेर्जित सर्गो येषां समये स्थितं मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। इस प्रकार से वो जो है भगवान का दर्शन सब जगह पे करता है। हर वस्तु भगवान का है, हर चीज व्यक्ति भगवान का देखता है, और परम आनंद का अनुभव करता है, सबका हित चाहता है। वो सबका शुभचिंतक बन जाता है, और इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त होकर परम जन्म मृत्यु के चंगुल से बच जाता है। और जो सुख भगवान भगवान के धाम पे अनुभव करता है, उसी प्रकार का सुख वो भी अनुभव करने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? ऐसा व्यक्ति हर चीज भगवान की सेवा में, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में, और खुद भगवान की सेवा में लग जाता है। और वो माया से या संसार के चमक दमक से बहुत दूर रहता है। ना प्राहिष्येत प्रियम प्राप्या नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मोदो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितया। फिर से वो जानते हैं जो कुछ भी होता है सब भगवान की कृपा से होता है। जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जैसे वो कैशियर होता है, पैसा आता है तो नाचता नहीं, पैसा बैंक से गया तो सम रहता है। इसी प्रकार से योगी जो है, चाहे अच्छा हो तो भी हरे कृष्णा, बुरा हो तो भी हरे कृष्णा। जो भी होता है भगवान हमारे भलाई के लिए करते हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए, ये विधि राख्य राम, ये विधि राख्य। बाह्य स्पर्शु आसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम आश्रयं श्रुति। वो परम
का अनुभव करता है, चाहे वो महल में रहे या कुटिया में रहे, उनके मन में भगवान के प्रेम का अनुभव करता है, उस भगवान के प्रेम में अपार अनंत सुख का अनुभव करता है, और जीते जी परम सुख का अनुभव करता है, और भगवान का दर्शन हर जगह पे करता है। और इस प्रकार से वो योगी जो है भगवान की सेवा में तन से मन से करता है, और इस संसार का चमक दमक जब देखता है तो चमक दमक से इतना दूर रखता है। आज हम देखते हैं लड़के लड़कियों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो लोगों का विचार होता है वाह ये कितने जो है भोग कर रहा है, ये हवाई जहाज में जा रहा है, ये जो है होटल में जा रहा है। तो ये भोग जो है वो जानता है ये रोग का कारण होता है, वो जानता है ये सब जो है उनको दुख होता है। ये लोग इस प्रकार से अपने जीवन को जो है दुख के मार्ग में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भोग जो है रोग की ओर लेके जाएगा, योग जो है निरोग की ओर चलाता है, वो जानता है, और अपने आप को भोग से चमक दमक से दूर रखता है। यही संस्पर्शा शब्द भोगा दुख यो नहीं पते, आदि अंतवंत कौन्तेया नाथ शूरमते। वो जानता है ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगना है, ना कि अपनी सेवा में, अपने भोग के लिए। ये भोग रोग का कारण है। जैसे एक उदाहरण मैं बहुत पहला सुना था, भक्ति के सुख में सुना था, वास्तव में बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक बहुत ही वफादार नौकर है, वो सेठ का नौकर 30 35 40 साल तक सेवा कर रहा था। एक दिन नया सोफा और टीवी एलईडी लाया था, और वो कभी जो है भोग नहीं किया था। जो भी करता है अपने सेठ के हित के लिए करता है, से वो कभी सोफा में भी बैठा नहीं था या टीवी कभी देखा था, मोबाइल को भी टच नहीं किया था। एक दिन सेठ जी बाहर गया था, सेठ जी बाहर गया था तो वापस आ गया खिड़की से, क्योंकि वो मोबाइल भूल गया था। खिड़की से देखा वो नौकर जो था पहली बार जो है सोफा में बैठा था और थोड़ा एलईडी टीवी रिमोट से देख रहा था। सेठ को आया गुस्सा, मेरे गैर हाजिरी में ये सब कर रहे हो, मारता है फाट फाट फाट। वो नौकर रोता है रोता है, और बोलता है सेठ जी भूल हो गई, गलती हो गई, फिर से नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये पहली बार क्या। अरे रंगे हाथ पकड़े गए, और बोलता नहीं करता, मारा मारा मारा। फिर वापस थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद वो हंसने लगता है, हा हा हा। वो और मारते और हंसने लगता है और मारते। तो सेठ को आ गया गुस्सा, बोला अरे पगले कहीं के, गलती कर रहे हो और हंस रहे हो। तो ये नौकर जो था थोड़ा भक्त स्वभाव का था, सत्संग वगैरह जाता था। बोला सेठ जी मैं सच बताता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए ये सोफा में बैठा था तो मुझे 20 मिनट के लिए पिटाई हो गया था। तो हंस क्यों रहे हो। बोला कि पिछले 40 साल से आप ये सोफा ये महल को भोग कर रहे हो, तो आपका कितना समय से पिटाई होगा, ये सोच के मैं हंस रहा था। तो ये जो है वास्तव में ये लड़के लड़की पिकनिक हवाई जहाज में घूमना, ये सब भोग जो है वास्तव में बहुत ही खतरा है, और ये रोग की ओर लेकर जाता है। योगी जानते हैं और अपने आप को इस चमक दमक और भोग से बचा के रहते हैं। कब तक इन भोग और इन प्रकार के मन के चमक दमक को हम सहन करते रहे कृष्णा। ये योगी जो है ये चमक दमक और मन के बुद्धि के इंद्रियों के इस वेग को जो है अपने बस में रखते हैं, सहन करते हैं। कब तक सहन करें, कब तक सहन करें, जब तक जिएंगे तब तक सहन करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर कोई अब से लेके शरीर छोड़ने तक इन सब चीजों को सहन करेगा, इसमें भोग में लिप्त भोग से अपने आप को दूर रखेगा, ऐसा योगी जो है जो जीवन पर्यंत अंत समय तक आखिरी सांस तक अगर सहन करता रहेगा, वो व्यक्ति वास्तव में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। साक्नोति एवाय सोदम प्राक् शरीरं विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम सायुक्त स सुखी नर। वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। जैसे एक व्यक्ति को गगनचुंबी इमारत 100 मंजिल में जाना था, तो जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गया, पहले से एक आदमी खड़ा था, और जैसे ही वो लिफ्ट चालू होने था एक मोटा व्यक्ति आ गया, लिफ्ट बंद हो गया,
और मोटे व्यक्ति ने 25 में दबाया, इसने 100 में दबाया, और मोटा व्यक्ति तो धे धनाधन इसको मार रहा था। ये पतला था, पर तीसरा व्यक्ति जो पहले से आया था वो दूर खड़ा था, कहीं कुछ बोलूं तो उसको भी ढेर धनाधन मिलेगा। तो 25 माले तक मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा 25 माला आया तो मोटा चला गया। तब इसके पहले व्यक्ति को जान में आया, बोला रे आपने कुछ बोला नहीं, कहा नहीं, अरे कुछ तो क्रिया का प्रतिक्रिया हाँ करना चाहिए। बोला देखो मुझे पता था वो 25 माले में जाने वाला है, अगर मैं क्रिया का प्रतिक्रिया करता तो उसका साइज देखा, हाँ 25 में 100 मंजिल जाना था तो 25 माले में ही मैं भी आउट हो जाता था। तो वो सहन करता है। इसी प्रकार से भक्त जो है सब कुछ सहन करता है, क्यों मालूम है, ये आएगा और जाएगा। यो अंत सुख अंतर आरामा तदंतर ज्योतिरेव सा योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतादिगच्छति। इस प्रकार से वो हर चीज को सहन कर इसलिए भी करता है क्योंकि वो अंदर से भगवान का कृपा का अनुभव करता है और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन करता रहता है 24 घंटा। श्रीराधिका मदयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूपनाम प्रतीशन आस्वादन लोलुपस्य वंदे श्री चरण। प्रतिशन आस्वादन करते हैं नाम रूप गुण लीलाओं का। लबंते ब्रह्म निर्वाण रस्य शिन कल्मस चिन्ह तात्मना सर्वभूत। इस प्रकार से वो संसार के सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वो लहर की तरह आगे जाता है। लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे जाता है। तो हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में आगे बढ़ता रहता है लहर की तरह। काम क्रोध विमुक्ता नाम याति नायत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते। इस प्रकार से वो निष्काम कर्म योगी उस प्रकार का सुख अनुभव करेगा जो सन्यासी ध्यान योगी अनुभव करते हैं। इसीलिए सन्यास के मार्ग में से जो लाभ मिलेगा, इसी प्रकार से एक लंपट जो है ययाति महाराज को मिला, हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, और जो अपने जपा में लग गया दुखी सुखी हो गया। सन्यास का मार्ग सरल है अर्जुन, सन्यास का मार्ग सरल है। भगवान अर्जुन के संशय को दूर कर लेते हैं। अब कहते कि नहीं नहीं मुझे ध्यान योगियों के बारे में बताओ, वो मार्ग भी अगर आनंद देते तो लड़ाई कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, लड़ाई वाला भीष्म और द्रोण को कौन मारेगा। अच्छा ध्यान योगी के बारे में, तो ध्यान योगी क्या करते बताता हूँ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुव प्राणापानो समाकृत्वा नासाभ्यंतर। इस प्रकार से योगी जो है अपने योगी जो है जंगल में एक स्थान पर जाता है और अपने मन बुद्धि यम नियम प्राणायाम इत्यादि करते हैं और आंख बंद करते हैं, इस प्रकार से ध्यान वगैरह लगाते हैं। यतीन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगते भय क्रोध सदा मुक्त। इस प्रकार से योगी जो है जंगल में जाके ध्यान व्यान लगाकर जो है परमात्मा का दर्शन करके मोक्ष के प्रद। अर्जुन कहते हैं वाह वाह वाह, पर इससे भी आसान तरीका है अर्जुन। वो कौन सा है? वो है कि गुरु के शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ, सेवा करो, और गुरु की कृपा से आप ना भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करके ये पता कर लोगे कि भगवान जो है भोगता है, भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, और भगवान सब चीज के मालिक है, और भगवान हम सबके शुभ चिंतक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मृच्छति। भगवान परम भोक्ता है, हर चीज के मालिक है, और भगवान सबके शुभचिंतक है। ये जानकर भक्त जो है परम आनंद का भगवान भोगता है, यानी कि वो भोग करते रहेंगे और हम सब यहाँ पे मरते रहेंगे? नहीं नहीं, वो हमें भी भोग करने के, हमें भी सुख देंगे। अच्छा भगवान भोगता है जैसे क्योंकि वो सब चीज के मालिक है, इस संसार में मालिक होते हैं। अगर वो स्विट्जरलैंड जाते हैं
तो उनके नौकर चाकर मैनेजर जो उनके माल सपाट करके गायब हो जाता है। पर भगवान जो है वो भोगता है, वो भोग करते हैं, पर उनके अनुगत सब कुछ रहता है। एक पत्ता भी जो है हिलता नहीं है, और एक पत्थर भी हिलता नहीं है, सब कुछ का वो मालिक है, ये ईश्वर है, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। पर वो इस प्रकार का कंट्रोलर है, हिटलर जैसे, इडी अमीन जैसे, यानी कि हमको बहुत जो है कानून के अंदर घुट के रहना पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं। वो हमारे सुहृद भी हैं, हमारे हित चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा जब पता लग जाता है कि अच्छा भगवान भोगता है, सब कुछ उनके नियंत्रण में, और हमारे हित चाहते हैं, तो हम वास्तव में हृदय में एक शांति का अनुभव करते हैं। और वास्तव में ये कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है वास्तविक शांति का मार्ग है। जब विश्व में दो महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध महायुद्ध एक और विश्व महायुद्ध दो हुआ, तो लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पर देखा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी देश देश में लड़ाई होने लगे, झंडे और बढ़ने लगे, शांति तो मिल नहीं रहा था। पर प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ को स्थापन किया, तो देखें कि काले गोरे एक साथ नाचने लगे। हाँ, काले गोरे सावले पीले नाचने लगे, हिंदू मुस्लिम नाचने लगे, जू क्रिश्चियन नाचने लगे। इस प्रकार से हर कोई जो है बड़े प्रेम से एक ही छत के अंदर रह गए। तो ये जो है कृष्ण भक्ति जो है शारीरिक जो है हाव भाव को निकाल देता है, आत्मिक आध्यात्मिकता भाव जागृत करते हैं हम, और सब जो है बड़े प्रेम से रहते हैं। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जब चलता है, लोग चलते हैं, तो वो असली शांति को प्राप्त करते हैं। और ये इस्कॉन जो है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अगर हम निष्काम कर्म योग के मार्ग में रहेंगे, भक्ति योग के मार्ग में रहेंगे, बुद्धि योग के मार्ग में रहेंगे, वास्तव में हम जान पाएंगे कि भगवान हमारे शुभचिंतक है, और असली शांति प्राप्त करेंगे। जो 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 शांति सन्यासी जंगल में जाके प्राप्त करते हैं, वो शांति जो है एक ययाति महाराज जैसे लंपट भी प्राप्त कर सकते हैं, सेवा करके, भक्ति करके। हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, अपने जपा में लगे, दुखी लोग सुखी हो गए, तो हम क्यों पीछे लगे रहे? हम भी इस मार्ग में लगे रहें, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें, और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। अब से लेके शरीर त्यागने तक हम प्रभुपाद जी के अनुगत रहेंगे, इस्कॉन में रहेंगे, गुरु सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।